परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये नियम केवल प्रकृति पर ही नहीं बल्कि वैश्विक पटल पर देशों के बीच भी लागू होता है। कभी कट्टर दुश्मन बने देशों के बीच दोस्ती की मिठास नजर आती है तो कभी अच्छे संबंध रखने वाले देशों के बीच कूटनीतिक समीकरण बिगड़ते नजर आते हैं। दरअसल हाल ही में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला चीन और उसके पड़ोसी देश वियतनाम के बीच। यहाँ गौर करने वाली बात है कि चीन और वियतनाम के रिश्ते बेहद जटिल और उतार चढ़ाव भरे हैं। दोनों देशों के ही बीच ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक मुद्दों पर अनेक समानताएं और मतभेद मौजूद हैं। लेकिन इन मतभेदों को दरकिनार कर हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वियतनाम की धरती पर कदम रखा। यहाँ उन्होंने चीन और वियतनाम के रिश्तों को एक नया आयाम देने की बात कही है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि विस्तारवाद की नीति से आगे बढ़ने वाला चीन वियतनाम के लिए नर्म रुख क्यों अपना रहा है? क्या अमेरिका के इस क्षेत्र में बढ़ते दबाव को लेकर चीन ये कदम उठा रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो अब ऐसे में वियतनाम अमेरिका और चीन में से किसका चुनाव करेगा? और साथ ही ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि इस कूटनीतिक समीकरण का भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वियतनाम की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश है। इसकी उत्तरी सीमा चीन से जबकि पश्चिमी सीमा लाओस और कंबोडिया से लगती है। ये थाईलैंड की खाड़ी के जरिए थाईलैंड से समुद्री सीमा साझा करता है, तो वहीं दक्षिणी चीन सागर के जरिए फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया से भी समुद्री सीमा साझा करता है। वहीं वियतनाम की विदेश नीति की अगर बात करें तो ये हमेशा से सभी देशों के साथ मधुर संबंध रखता है। कूटनीति की भाषा में इसे बैम्बू डिप्लोमेसी का नाम दिया गया है। अब अगर इस बैम्बू डिप्लोमेसी को समझें तो ये एक तरह की कूटनीतिक नीति है जिसमें दो महाशक्तियों के साथ रिश्तों का ध्रुवीकरण कर उसे बैलेंस किया जाता है। गौरतलब है कि चीन और वियतनाम समग्र रणनीतिक साझेदारी के तहत बंधे हैं। चीन वियतनाम का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार भी है। इन दोनों देशों के बीच साउथ चाइना सी में द्वीपों और संसाधनों को लेकर अक्सर ही तनाव बना रहता है। अब यहाँ एक बात गौर करने वाली है, वो ये कि चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका बहुत अधिक व्यापार दक्षिण चीन सागर पर निर्भर है। इस क्षेत्र से इसका अनुमानित 64% व्यापार होता है, जबकि इसके विपरीत अमेरिकी व्यापार का केवल 14% इन जलमार्गों से परिवहन करता है। जहां एक तरफ वियतनाम चीन की विस्तारवादी नीतियों का विरोध करता है और अमेरिका भारत और अन्य देशों के साथ अपनी सुरक्षा और विकास की साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश में जुटा है, वहीं चीन वियतनाम को अपना पड़ोसी और साथी मानता है। लेकिन चीन वियतनाम के अन्य देशों के साथ के संबंधों को नजरअंदाज भी नहीं करता है। चीनी राष्ट्रपति का ये वियतनाम दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी साल सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वियतनाम दौरे पर गए थे और तब वियतनाम ने दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते दखल को लेकर अमेरिका का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। चीन इस मामले पर वियतनाम को अपने खेमे में शामिल करना चाहता है क्योंकि वियतनाम भी दक्षिणी चीन सागर के कई द्वीपों पर अपना दावा करता रहा है। इस हालिया मुलाकात की बात करें तो इसमें वियतनाम और चीन ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें राजनीतिक आदान प्रदान, विदेश नीति, राष्ट्रीय रक्षा और समुद्री सहयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। वियतनाम ने एक बार फिर अपनी 4 संख्या विदेश नीति की पुष्टि की और चीन को आश्वासन दिया कि अन्य देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के उसके प्रयास उसकी सर्वव्यापी विदेश नीति को दर्शाते हैं। वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गुयेन फू ट्रोंग ने अपने बयान में चीन की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि वियतनाम ने समाजवाद के निर्माण में चीन का समर्थन किया और चीन के साथ संबंध विकसित करना हनोई की प्राथमिकता है। वहीं वियतनाम और चीन के संबंधों पर अगर नजर डालें तो साल 1991 में सोवियत संघ के पतन और कंबोडियाई दलदल के निपटारे के बाद वियतनाम ने चीन के साथ संबंध सामान्य कर लिए थे। आश्वासन की नीति ने हमेशा चीन को यह दिखाने का प्रयास किया कि वो हमेशा बीजिंग के साथ संबंधों को प्राथमिकता देता है और अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार चीन विरोधी नीति नहीं है। इस कूटनीतिक समीकरण का केवल एक ही मकसद है, वो ये
कि चीन को बल प्रयोग की धमकी के माध्यम से वियतनाम पर आक्रमण करने या उसके साथ जबरदस्ती करने से रोकना। दरअसल हनोई 1970 और 1980 के दशक की विनाशकारी झड़पों को दोहराना नहीं चाहता है। हालांकि साझेदारी के बीच साल 2014 में दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी देखी गई, जब चीन ने HD 981 तेल रिग को वियतनामी जल क्षेत्र में स्थानांतरित किया और चीन की इस हरकत ने 1991 के बाद से चीन वियतनाम संबंधों में खटास पैदा करने का काम किया। लेकिन वियतनाम ने चीनी उकसावे का विरोध कर ये दिखाने का प्रयास किया कि उसके लिए अभी भी चीन वियतनाम की मित्रता बेहद महत्वपूर्ण है और वो आपस में शांतिपूर्ण तरीकों से विवादों का निपटारा कर सकते हैं। अब अगर हम इतिहास के पन्नों को टटोलें तो दोनों देशों के बीच एक बार फिर टकराव नजर आया, जब जुलाई 2017 में दक्षिण चीन सागर में वियतनाम की ड्रिलिंग गतिविधियों के खिलाफ चीन ने बल प्रयोग करने की धमकी दी और फिर अगले महीने वियतनाम के तत्कालीन विदेश मंत्री फाम बिन मिन के साथ एक बैठक भी रद्द कर दी गई। लेकिन एक बार फिर बैम्बू डिप्लोमेसी के तहत वियतनाम ने चीन को आश्वस्त करने के लिए चीनी विदेश मंत्री वांग यी के हनोई दौरे का स्वागत किया और समुद्र में मतभेदों के बावजूद चीन वियतनाम अंतर पार्टी और अंतर्राज्य संबंधों के विकास का खुलेआम समर्थन किया था। हालांकि इस उतार चढ़ाव के बीच वियतनाम अमेरिका संग अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा था। वैश्विक पटल पर चीन को आंख दिखाने वाले अमेरिका संग वियतनाम की नजदीकियों को बढ़ता देख चीन का चिंतित होना लाजमी था। वहीं वियतनाम महान शक्ति प्रतिस्पर्धा के बीच खुद को तटस्थ रखे हुए है और वो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित और उससे परे सभी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता है। अब इसी कड़ी में आगे वियतनाम और अमेरिका के संबंधों की अगर बात करें तो इन दोनों देशों के बीच रिश्तों में तल्खी वियतनाम युद्ध के बाद ही देखी गई। हालांकि वैश्विक परिवेश को देखते हुए वियतनाम और अमेरिका के बीच संबंधों में सुधार नजर आया है। कई आयामों में अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाते हुए वियतनाम ने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया है। वहीं इसके जवाब में युद्ध के 50 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वियतनाम की धरती पर सौगात लिए पहुंचे, जिसमें सेमीकंडक्टर तकनीक और उड्डयन जैसे क्षेत्रों पर आधारित कई समझौते शामिल थे। अमेरिका का यह कदम एशिया में चीन के प्रभाव को कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है। तो वहीं डेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कई बड़ी कंपनियां अब अपनी जरूरतों के लिए चीन से निर्भरता खत्म कर वियतनाम पर आश्रित हो रही हैं। वियतनाम को लुभाने की अमेरिका की ये कोशिश लगभग 2 साल से चल रही थी, जिसका असर अब नजर आ रहा है। इन सब के बीच वियतनाम के लिए मुश्किल खड़ी होती है कि वो पड़ोसी देश चीन की माने या फिर ग्लोबल लेवल पर अपना विस्तार कर नए देशों संग संबंध स्थापित कर देश के लिए नई संभावनाओं की तलाश करे। चीन, वियतनाम और अमेरिका की इस तिकड़ी में भारत की भी अहम भूमिका है। गौरतलब है कि वर्तमान समय में भारत और वियतनाम करीब आ रहे हैं और बीते दिनों भारत ने वियतनाम को स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है। ये रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने तथा हिंद महासागर क्षेत्र में वियतनाम के पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब चूंकि चीन और भारत के संबंध किसी से छिपे नहीं हैं, तो ऐसे में भारत का चीन के पड़ोसी देश से अच्छे संबंध होना चीन के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। इसके साथ ही अमेरिका वियतनाम के बढ़ते रिश्तों का सकारात्मक प्रभाव भारत पर भी नजर आएगा। आपको बता दें कि जुलाई 2007 में दोनों देशों के बीच संबंध रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचे। वहीं साल 2016 में द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया और इसके साथ ही मेकांग गंगा सहयोग के सदस्य के रूप में भारत एवं वियतनाम भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने एवं विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। भारत वियतनाम के शीर्ष 8 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जबकि वियतनाम भारत का 15वां और दक्षिण पूर्व एशिया में चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
अब अगर मौजूदा हालातों पर गौर करें तो अमेरिका धीरे धीरे चीनी एकाधिकार में सेंधमारी कर रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एशिया पैसिफिक रीजन में दक्षिणी चीन सागर का खास महत्व है। वहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से ये क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 में लगभग 3.37 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का वैश्विक व्यापार इस रूट के माध्यम से किया गया, जिसने इसे ग्लोबल लेवल पर महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापारिक मार्ग का दर्जा दिया। वियतनाम पर चीन और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो लगभग तय मानी जा रही है कि वियतनाम अपनी बैम्बू डिप्लोमेसी के जरिए दो सुपर पावर्स के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में काफी हद तक कामयाब नजर आ रहा है। तो व्यूअर्स, चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल है, हालिया वियतनाम चीन वार्ता दोनों देशों के बीच नए रिश्ते का संकेत है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। अलविदा।